हे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको नमस्कार। आज हम बपतिस्मा के विषय में सीखेंगे। यही बपतिस्मा जिसके विषय में अधिकतम लोगों में विवाद होते हैं कि हमें किसके नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। कुछ कहते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो कुछ कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आज हम वचन से सीखेंगे कि हमें किसके नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए और वचन से हम सीखेंगे। तो प्रभु यीशु के नाम से आज के वचन को और जितने सुनने वाले हैं उनको आशीष और अनुग्रह प्रदान हो। पहला वचन हम सीखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद जो उनके प्रेरितों ने, उनके सेवकों ने, उनके शिष्यों ने सेवकाई चालू किया, तो वो किसके नाम से बपतिस्मा देते थे, इसको हमें जानना जरूरी है, जिससे हमें पता लग सके कि हमें किसके नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। फर्स्ट वचन पढ़ते हैं। सेवा का आरंभ में प्रेरितों के काम 2:38, जो कि उनके शिष्यों का पहला बपतिस्मा था। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओ। इसका अर्थ जानते हैं। यह पहला अवसर था जब पतरस ने पिन्तेकुस्त के दिन सुसमाचार सुनाया। लोगों ने पूछा, भाइयों, अब हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिराओ और यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। इसका मतलब है सच्ची तौबा। यीशु के नाम से बपतिस्मा पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा प्राप्त करना है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कोई व्यक्ति अदालत में अपराध स्वीकार करता है, लेकिन तब तक निर्दोष नहीं कहलाता जब तक न्यायाधीश उसे माफ न करे। उसी तरह जब हम पाप मान लेते हैं और यीशु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, तब हमें परमेश्वर से क्षमा और पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। उसी प्रेरितों के काम पर यह भी लिखा है 8:12 में, पर जब उन्होंने परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह के नाम के विषय में फिलिप्पुस का प्रचार सुना, तो पुरुष और स्त्रियां दोनों बपतिस्मा लेने लगे। इसका अर्थ जानते हैं। फिलिप्पुस ने सामरिया में प्रचार किया। लोगों ने सच्चाई सुनी और तुरंत बपतिस्मा लिया। यह दर्शाता है कि विश्वास सुनने से आता है और कार्य बपतिस्मा से सिद्ध होता है। यहाँ फिलिप्पुस यीशु मसीह के समाचार या यीशु मसीह के बारे में नहीं सिखाता। यहाँ यीशु मसीह के नाम के विषय में बात करता है। उदाहरण जैसे कोई किसान बीज सुनकर ही नहीं, बल्कि बोने से फसल पाता है, उसी तरह सिर्फ सुनने से नहीं, बल्कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने से आत्मिक फसल उद्धार मिलता है। यहाँ भी यीशु के बपतिस्मा का ही जिक्र है। फिर हम आगे पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 8:16, क्योंकि वह पवित्र आत्मा अभी तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था, वे केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा पाए थे। इस वचन का अर्थ जानते हैं।
यहाँ स्पष्ट है कि बपतिस्मा यीशु के नाम से हुआ था, जो व्यक्ति लिए थे, न किसी और नाम से। बाद में पतरस और यूहन्ना आए और उन पर हाथ रखकर उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जैसे ही पतरस और यूहन्ना ने उन व्यक्तियों पर हाथ रखे, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। उदाहरण, जैसे बिजली का स्विच ऑन करने से पहले तार जोड़ना जरूरी होता है, बपतिस्मा वह तार है जिससे आत्मा का प्रभाव, आशीष हम तक पहुंचता है। अगला वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 10:48। तब उसने आज्ञा दी कि वे यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तब उन्होंने पतरस से विनती की कि वह कुछ दिन उनके साथ रहे। इसका अर्थ जानते हैं। यह कुरनियुस और उनके घराने का बपतिस्मा था। कुरनियुस के घर में प्रार्थना के दौरान उन पर पवित्र आत्मा पहले ही आ चुका था। फिर भी पतरस यहाँ पर कहता है, पवित्र आत्मा पहले ही उतर चुका था। फिर भी पतरस ने कहा कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। यहाँ भी पतरस यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने की बात कहता है, इसलिए क्योंकि यह आज्ञा है यीशु मसीह की तरफ से। उदाहरण स्वरूप, जैसे किसी कंपनी में कोई काम करने से पहले ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर लेना जरूरी होता है, उसी तरह आत्मा का अनुभव मिल जाने तो भी यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना आधारित पुष्टि की कि हम उसी के हैं। फिर से वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 19:5। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। इसका अर्थ जानते हैं। यहाँ पौलुस ने इफिसुस के चेलों को समझाया कि उन्होंने जो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था वह तौबा का था, पर अब उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। इसका अर्थ जानते हैं। जैसे कोई पुराना लाइसेंस अब काम का नहीं रहता, नया अपडेट लाइसेंस लेना पड़ता है, उसी तरह अब यीशु के नाम का नया बपतिस्मा ही उद्धार के लिए मान्य है। यहाँ भी यीशु के बपतिस्मा के बारे में पौलुस समझाता है। जो पहले यूहन्ना का बपतिस्मा ले चुके थे, उन्हें रिप्लेस कर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने का बात कहता है। हम फिर से रोमियो के 6:3-4 को पढ़ते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, उन्होंने उसकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया, ताकि जैसे मसीह मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन में चलें। इसका अर्थ जानते हैं। बपतिस्मा केवल पानी का नहीं, यह एक आत्मिक मिलन है। हम यीशु के साथ मरते हैं और नए जीवन में उतरते हैं। ये कब होता है? जब हम यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कोई पुराना पौधा काटकर उसकी जड़ से नया पौधा उगता है, उसी तरह बपतिस्मा में हमारा पुराना जीवन समाप्त होता है और यीशु में नया जीवन आरंभ होता है। हर जगह यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ही उद्धार का मार्ग
बताया गया है। यह न धर्म की परंपरा है, न किसी व्यक्ति की विधि। यहाँ स्वयं प्रभु यीशु की आज्ञा है। जैसे मरकुस 16 अध्याय 16 में लिखा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वही उद्धार पाएगा। तो इस वचन के द्वारा स्पष्ट होता है कि जो कोई मसीह यीशु का बपतिस्मा नहीं लिया है, उनका उद्धार अभी भी बाकी है। उन्होंने गैर बपतिस्मा के द्वारा लाइसेंस तो प्राप्त कर लिया है, पर अपडेट नहीं होने के कारण उसका मान्य नहीं है। अब यहाँ तो ये स्पष्ट हो जाता है कि बाइबल के आधार पर यीशु मसीह का ही बपतिस्मा सर्वश्रेष्ठ है। अब ये आपकी मर्जी है कि आपका क्या इच्छा है, कि वचन को मानना या इंसान और मनुष्य की परंपराओं पर चलना। अब जितने जने वचन के अंत तक बने हुए हैं, उनके लिए समापन प्रार्थना करते हैं। आप सब मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु यीशु, हमें तेरे नाम की आज्ञा मानने की सामर्थ्य दे। जो अब तक तुझ पे बपतिस्मा नहीं लिए हैं, उन्हें अपने आत्मा से छू, ताकि वे तेरे नाम में नया जीवन पाएं। आमीन। अगर आप को ये वचन आशीष करता है तो एक लाइक कीजिए और कमेंट में प्रभु यीशु का जय जयकार कीजिए और अन्य भाई बहनों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी बपतिस्मा के विषय में जान पाए। वचन सुनने वाले को प्रभु आशीष और अनुग्रह दे। आमीन।